नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ टीएमबी एकेडमी के इस बेहद जरूरी और जानकारी से भरपूर सेशन में। क्या आपने कभी सोचा है कि ISO 28000 सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर है जो आपकी सप्लाई चेन को बना सकती है बुलेट प्रूफ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ISO 28000 की संरचना को समझना आसान भाषा में, मजेदार अंदाज में, क्योंकि जब तक हमें स्टैंडर्ड की जड़ नहीं पता हम उस पर सिस्टम का पेड़ नहीं खड़ा कर सकते। ISO 28000 की लीफ क्या है, इसकी बुनियाद। सबसे पहले ISO 28000 एक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है जिसका उद्देश्य है सप्लाई चेन सिक्योरिटी का कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाना। ये स्टैंडर्ड हाई लेवल स्ट्रक्चर यानी कि HLS को फॉलो करता है जो ISO 9001, 14001 और 45001 जैसे बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ इसे इंटीग्रेट करने में आसान बनाता है। ISO 28000 की 10 मुख्य क्लॉज। समझिए इसे एक कहानी की तरह। ISO 28000 को 10 भागों या क्लॉजेस में बांटा गया है। चलिए इन सभी को एक एक करके रोचक उदाहरणों के साथ समझते हैं। क्लॉज 1, स्कोप यानी प्रभाव क्षेत्र। ये हिस्सा बताता है कि ISO 28000 किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, वेयरहाउस इत्यादि। क्लॉज 2, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस यानी कि मानक संदर्भ। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से अन्य दस्तावेज इस स्टैंडर्ड के साथ पढ़े जाने जरूरी हैं। थिंक ऑफ इट एज द रिक्वायर्ड रीडिंग लिस्ट। क्लॉज 3, टर्म्स एंड डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं। हर स्टैंडर्ड की अपनी एक भाषा होती है। यहीं आप सीखेंगे कि रिस्क, असेट, इंसिडेंट जैसे शब्दों का मतलब ISO की नजर में क्या है। क्लॉज 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का संदर्भ। ये हिस्सा कहता है पहले अपने आसपास को समझो। आपकी कंपनी कहाँ स्थित है, कौन कौन से रिस्क आपकी सप्लाई चेन में है, कौन है आपके स्टेक होल्डर्स। जैसे कोई फिल्म बनाने से पहले उसका बैकग्राउंड सेट किया जाता है। क्लॉज 5, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। बिना कप्तान के कोई भी टीम जीत नहीं सकती। यहाँ टॉप मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाए, ऑब्जेक्टिव सेट करें और सबको मोटिवेट करें। क्लॉज 6, प्लानिंग यानी कि योजना। अब टीम प्लान बनाएगी, रिस्क को पहचानो, उनके लिए एक्शन प्लान बनाओ और सिक्योरिटी गोल्स सेट करो। जैसे किसी ट्रेजर हंट के लिए पहले मैप बनता है। क्लॉज 7, सपोर्ट यानी कि सहयोग। यहाँ आता है रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ट्रेंड स्टाफ, जरूरी टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम। आपके पास हथियार भी हो और लड़ने वाला योद्धा भी। क्लॉज 8, ऑपरेशन यानी कि संचालन। अब असली काम शुरू होता है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाना, कस्टम चेक्स, लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग, इमरजेंसी प्लानिंग, जैसे कोई मशीन ऑपरेट हो रही हो, सब कुछ सिस्टमैटिक। क्लॉज 9, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रदर्शन मूल्यांकन। क्या हमारी रणनीति काम कर रही है? इसमें मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग और KPI एनालिसिस की बात की जाती है। आप अपनी कंपनी का सिक्योरिटी रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। क्लॉज 10, इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार। और अंत में गलतियां हुई तो सुधारिए। ये क्लॉज कहता है कि आप कैसे करेक्टिव एक्शन लेकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। हर फेलियर से सीखिए और मजबूत बनिए। स्ट्रक्चर को समझिए और सक्सेस को अनलॉक कीजिए। तो दोस्तों, अब जब आप ISO 28000 की संरचना को समझ गए हैं तो अगला कदम है इसे अपनी कंपनी में लागू करना, क्योंकि याद रखिए स्ट्रक्चर अगर मजबूत है तो कोई भी खतरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, कमेंट में लिखो सिक्योरिटी विद स्ट्रक्चर और हमारे चैनल टीएनबी एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम बात करेंगे ISO 28000 की रिस्क असेसमेंट कैसे करें, बिल्कुल बॉलीवुड थ्रिलर स्टाइल में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सर्टिफाइड एंड स्टे अहेड।